का ही शासन चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है। जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग पत्थर बांटते हैं, जो लोग हत्या करते हैं, उनके बारे में इतनी सहानुभूति व्यक्त की जा रही है। उनके बारे में ये व्यक्त की जा रही है कि उनके घरों का क्या होगा। ये उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था कि ये दंगा करने क्यों आए, सड़कों पर क्यों उतरते हैं, वो हत्याओं में सम्मिलित क्यों होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो पुलिस नहीं कार्रवाई करती। और ये कोई मध्य प्रदेश का हो या कोई उत्तर प्रदेश का हो, ये कोई अकेला ऐसा उदाहरण नहीं है। आपको ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है। अभी यहाँ पर लेफ्ट के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो तो बड़ा जोरदार तरीके से इसका ये करेंगे, खंडन करेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर शासन और पार्टी दोनों एक ही हुआ करती थी। ममता समय का एक ही हुआ करती है। और क्या हिंसा का तांडव और नर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल में 37 साल के सीपीएम के राज में, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सेन ब्रदर्स से लेकर के एक एक करके मारने की जो परंपरा रही है, मार करके उनको टांग देने की, ताकि जनता में यह दहशत हो, हमने वो भी दौर देखा है। केरला के अंदर किस प्रकार की हत्याएं होती रही हैं, उस दौर से हम सब वाकिफ हैं। मास किलिंग जो है वह लेफ्ट के सरकारों के अंतर्गत हुआ है, तब कोई सवाल नहीं उठाया था, किसी ने नहीं। यहां पर सरकार ने जो कार्रवाई की है उन गुंडे तत्वों के खिलाफ की है। किसी गरीब के घर पर जाकर के ऐसे बुलडोजर नहीं किया। आप उसे गरीब और अमीर के पैमानों पर आप रख करके नहीं तौल सकते हैं। आप जब ये देखना शुरू करेंगे कि सरकार ने उन तत्वों के खिलाफ किया है जो अपने हाथों में कानून को लेकर के और जो हिंसा पर उतारू है, वह एक किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक समाज और सभ्य समाज का हिस्सा बने रहने के लिए तैयार नहीं है। संगीत रागी, मतलब आप जो कह रहे हैं उससे हम ये अंदाजा लगाएं कि कल को जो भी पत्थरबाजी करे, जो भी हिंसा में शामिल हो, जो भी दंगों का आरोपी हो, उसका घर और दुकान पूरी तरह से बुलडोजर से तबाह कर देना चाहिए। एक ये नया कानून, इसे मान लिया जाए अनरिटन लॉ। सिर्फ देखिए कई ऐसी चीजें होती हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं वह कानून के दायरे से बाहर जाकर के कानून के जो शब्दशः लिखे होते हैं उनसे बाहर जाकर के कह गए। एक जमाने का दौर था जब बड़े बड़े बदमाश लोग जो है वो बड़े बड़े हिप्पी रखते थे, उनका बाल कटवा करके पुलिस एसपी उनको भेज दिया करते थे घर। कानूनन वो जुर्म है। संगीत रागी, बाल काटने में और किसी का घर दुकान गिराने में फर्क होता है भाई। लेकिन ऐसा किया जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यही सवाल तो पहले पूछ रहा था। बेचारा कहां रहेगा, उसके बीवी बच्चे, उसका परिवार कहां रहेगा? दुकान से जहां पूरा परिवार चल रहा था, उस परिवार का क्या होगा? मानक जी ये सवाल उससे भी पूछा जाना चाहिए कि जब वो दूसरों की हत्याओं के लिए और दूसरे को मारने के लिए वो पत्थर लेकर के दौड़ा था, तब उसने अपने परिवार की चिंता की थी क्या? संगीत रागी, तब जब आप अजय मिश्रा टेनी का बचाव करते थे तब आप कहते थे आशीष मिश्रा अगर आरोपी है तो उसका असर उनके पिता पर नहीं पड़ना चाहिए। क्या रिश्ता है? सिर्फ बाप होने से क्या होता है? अरे वही बात तो आज आप पर भी लागू हो रही है। अगर मान लीजिए कोई दंगाई है, आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसके परिवार को क्यों बेघर कर दे रहे हैं, उसका घर ढहाकर, दुकान गिराकर? देखिए उसके परिवार के लिए मैं भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये अभी आप तय कैसे कर रहे हैं? मैं आप ही से ये सवाल कर रहा हूं कि ये आप अभी से कैसे आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि उसका हिस्से का उसका वो ओनर वो नहीं था, कोई और था? ये आपने अभी चैनल पर कैसे तय कर लिया मानक जी? हो सकता है कि पुलिस ने उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चलाया हो, उनके ही संपदा पर बुलडोजर चलाई हो जो इस अपराध में संलिप्त थे।
और आपने कैसे पहचान लिया? आज के दिन में टीवी कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। नहीं संगीत बहुत सारे एक सेकंड स्पष्टीकरण दे दूं। वो आलोक शर्मा कह रहे थे, वो मैंने नहीं कहा था, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो आलोक शर्मा का दावा था कि हो सकता है उनमें से कुछ आरोपियों के घर उनके परिवार वालों के नाम पर हो। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, मैं कह रहा हूं अगर आपको दंगाइयों ब्रैकेट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी भी है, घर और दुकान गिराना क्या डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है? परिवार का क्या होगा? परिवार की क्या गलती है? कौन से कानून के तहत कार्रवाई हो रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। मैं यह भी सवाल कोर्ट को तय करने दीजिए कि क्या जो एक्शन लिया गया वो डिस्प्रपोर्शनेट था या प्रोपोर्शनेट था। एक व्यक्ति हत्या के इरादतन से सड़कों पर आकर के हत्या और हिंसा करता है और उसकी एवज में यदि उसको संपत्ति का उसका संपत्ति तोड़ दी जाती है, बर्बाद कर दी जाती है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है या प्रोपोर्शनेट है, ये तय कौन करेगा? न कांग्रेस के प्रवक्ता तय कर सकते हैं, ना आप तय कर सकते हैं, ना हम तय करते हैं। एसपी और डीएम भी तो तय नहीं कर सकते। स्थानीय पुलिस और प्रशासन कैसे तय कर सकता है? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर तय कर लिया कि ये दंगाई है, इनके घर और दुकान गिरा दो, जबकि कानून में कहीं नहीं लिखा दिया। मैं इससे आगे जा रहा हूं। प्रशासन ने कर दिया, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट है या प्रोपोर्शनेट है, यह तय करने का अधिकार मानव गुप्ता को तो नहीं है। बताइए, कमाल है। एसपी और डीएम या पुलिस या सरकार पहले घर गिरा दें और उसके बाद कोर्ट तय कर ले कि भाई ये एक्शन सही है या नहीं है। अभी तक तो उल्टा होता था। अभी तक ये होता था, पहले पुलिस गिरफ्तार करती थी, चार्ज बनाती थी, कोर्ट में पेश करती थी सबूत और गवाह, कोर्ट का फैसला आता था, उसके बाद कार्रवाई होती थी। अब पुलिस पहले कार्रवाई कर देगी और कोर्ट बाद में एंटर करेगा पिक्चर में। क्या कमाल कर रहे हैं संगीत रागी? क्या ये कौन सा कानून है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर पुलिस पहले कार्रवाई कर ले और उसके बाद कोर्ट को तय करने दे कि ये कार्रवाई सही है या नहीं है? अभी आपको कहा संजू वर्मा जी ने कि आप उस कानून को पढ़ लीजिए, उस कानून से अनुसार यदि काम नहीं किया गया, ओके, ऑल राइट, तो जो इसके विक्टिम ओके, मैं समझ गया। ओके, आसिम वकार, अतुल जी रुकिएगा, आप इसके बाद मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूं। आसिम वकार, आपने संजू वर्मा और संगीत रागी को सुन लिया। वो ये कह रहे हैं जो दंगाई पत्थरबाजी करने के लिए निकलेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हमला करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, हत्या के इरादे से उतरेगा, अब ये नया इंडिया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसिम वकार। मानक जी बहुत बड़ा। संगीत रागी बोलिए। मानक जी, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में और हत्या के बारे में वो पार्टी व्याख्यान दे रही है, उपदेश दे रही है, जिसने निर्दोष सिखों का खुलेआम कत्लेआम किया, पूरे देश में उनके घरों को जला दिया, उनके चोटियों को बांध करके उनको जिंदा लहरा दिया। वो पार्टी न्याय और संविधान की बात कर रही है। दूसरी बात, ये सवाल बहुत वाजिब सवाल उठाया गया है। अतुल अंजान जी हम सबों में वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं। कभी वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि पश्चिम बंगाल में 37 साल के वामपंथ के राज में किन संवैधानिक संस्थाओं को लगे। अरे आपका एक संतोष भट्टाचार्य जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर बने थे, आपकी पार्टी से थे, अतुल अंजान जी, 5 साल तक उनको जिंदा नहीं रहने दिया सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने। एक किताब पढ़िएगा, रेड हैमर ऑन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये टेरर का दहशत था कि उन किताब को कोई छापने के लिए तैयार नहीं हुआ था, बाद में स्टेट्समैन ने छापा। आप संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, आप लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। जब आप बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कोई दस्यु जो है वो गीता का उपदेश का पाठ करने का उपदेश दे रहा हो। इसलिए आप नैतिकता और ओके, अतुल अंजान जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, टाइम भी खत्म हो रहा है। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं?